हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। आज का हमारा क्वेश्चन है सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू एक्स। हमें क्या करना है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। यानी हमें वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव ये होता होगा। तो देखो भाई, कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो कुछ इस प्रकार से होती है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू एक्स। ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। जहाँ पे कि वाई क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये हमारी जो गिवन इक्वेशन है, ये इससे कंपेयर करें तो ये बिल्कुल हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है हमारी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें यहाँ मिल जा रही है। इट मीन्स जो हमारी इक्वेशन है ये कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जी। ठीक है जी, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको कैसे करते हैं सॉल्व। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है वो हमारा होता है, हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आपका ई टू द पावर, ये यहाँ पे पी एक्स डी एक्स, ये होता है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो निकालो इसकी वैल्यू, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स क्या है, यहाँ पे देखो कंपेरिजन करेंगे हम तो पी एक्स क्या है यहाँ पे, वाई का जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारा 2x है। तो ये हो जाएगा 2x इंटू क्या हो जाएगा, dx। इसको आप फर्दर इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन 2x dx का, तो ये आपके पास क्या आने वाला है, 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारा बचने वाला है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ गया क्या, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है कि जो हमारा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था, इसको जो हमारी इक्वेशन थी उसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि जो हमारा ये फैक्टर है ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट करूँगा लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में करने का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy, एंड इसी का प्रोडक्ट कर लो आप राइट हैंड साइड में भी, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट किया आपने एक्स के साथ राइट हैंड साइड में। अब देखो, ये प्रोडक्ट करोगे आप तो आपके पास क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा ई टू द पावर एक्स रेज टू पावर 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ये क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर एक्स रेज टू पावर 2 इंटू 2xy इक्वल टू आपका क्या मिल रहा है, ई टू द पावर एक्स रेज टू इंटू एक्स। यहाँ पे देखो, जो ये हमारा है दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली टर्म, ये हमारी डेरिवेटिव है किसकी, ये हमारी डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू वाई का। आप देख सकते हो, अगर मैं इसका डेरिवेट लूँ एक्स के रिस्पेक्ट में इस टर्म का, तो ये हमें यही देता है। तो इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अरे ये यहाँ पे ऐसा हो गया ना, आप देख लो, डी बाई डी एक्स ए इंटू बी रहता है जब, तो क्या हो जाता है वो ए डी बाई डी एक्स ऑफ बी, प्लस क्या हो जाता है बी डी बाई डी एक्स ऑफ ए। अब इसको अप्लाई, इसको मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल के देखो, तो यही हमें मिलने वाला है। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ यहाँ तक मिल गया जैसे ही आपको। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें करना है आपका इंटीग्रेशन कर देना है दोनों तरफ, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स है, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में किया। इधर क्या बचा हमारा, इक्वल टू हो गया ये इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स रेज टू पावर 2 इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है जी,
अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे या क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ देखूँ, ये मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ इस चीज़ का, यानी ये डेरिवेटिव है कोई, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हमें सीधे सीधे पता क्या देने वाला है, ई टू, ये सारा का सारा बाहर ला लो, क्योंकि जो हमारा डेरिवेटिव लेना होता है वो हमारा इंटीग्रेशन का उल्टा लेता उल्टा उल्टा होता है ना। अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ किसी डेरिवेटिव का ही ले रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ सम फंक्शन, सो सीधे सीधे डेरिवेटिव हट जाएगा और जो फंक्शन है वो सीधे बाहर आ जाएगा, ये हमारा हो जाता है इसका इंटीग्रेशन। इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन निकालना है अगर, तो ये हमारी किस फॉर्म में आ गई, ई टू द पावर एक्स रेज टू पावर टू इंटू एक्स। अगर यहाँ पे देखो, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कर देता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर बराबर कोई वेरिएबल यू ले लेता, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता, ये टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी हो जाता, अगर मैं दोनों तरफ क्या लेता, डिफ्रेंशिएशन करता, तो ये इस प्रकार से हो जाता। फिर यहाँ से अगर मैं देखूँ डी एक्स की वैल्यू देखना चाहूँ, तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी डी एक्स नहीं, एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डी यू बाई टू। तो ये यहाँ पे अगर मैं रिप्लेस करूँ इस चीज़ को, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना था, यू माना था, ई टू द पावर यू, और एक्स डी एक्स की जगह पे हम ये रख सकते हैं डी यू बाई टू, इंटू क्या हो जाएगा डी यू और बाई टू, यानी कि वन बाई टू को सीधे पहले ही बाहर ले लो, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ई टू द पावर एक्स रेज टू पावर टू इंटू वाई इक्वल टू, ये क्या हो जाता है यहाँ पे हाफ, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर यू का क्या हो जाएगा, ई टू द पावर यू, ई टू द पावर यू यानी कि यू की वैल्यू रख दो, ई टू द पावर एक्स रेज टू पावर टू, और प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन सी दे दो, ये मैंने रब कर दिया, ठीक है जी। तो अब क्या होगा जी, इसके बाद हमें बेसिकली जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल वाई था, उसकी फॉर्म में फंक्शन देखना चाह रहे हैं, यानी कि वाई की वैल्यू देखना चाहते हैं, तो वाई इस तरफ रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। ये कैसे हट सकता है कि इसका जो है हम दोनों तरफ क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ई टू द पावर एक्स रेज टू पावर टू, है ना। तो अगर मैं इसका मल्टीपल मतलब इसमें भी देता हूँ ई टू द पावर एक्स रेज टू पावर टू का, और इधर भी देता हूँ मैं ई टू द पावर एक्स रेज टू पावर टू का, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा इधर y बराबर, इधर क्या बचेगा आपका, इधर बच जाएगा आपका हाफ, और प्लस प्लस क्या बच जाएगा c, c ओवर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर था ना, और ऊपर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है जी हमारा फंक्शन, जो जिसका कि हमें क्या करना था, जिसकी कि ये डेरिवेटिव जिसकी मतलब डेरिवेटिव लेकर के हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो गिवन थी, तो उस गिवन इक्वेशन से हमने सॉल्व करके आपका वो फंक्शन निकाल दिया, या हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन मिल गया, क्या है वो, y इक्वल टू हाफ प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स रेज टू पावर टू। तो ये हमारी थी जी प्रोसेस जो हमने फॉलो की इसको निकालने के लिए। बेसिकली यहाँ पे था जो शुरू में हमारा ये जो चीज़ थी, इसको हमें पहचानना है कि कैसी इक्वेशन है ये। तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो किस प्रकार की होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स होता है। तो इससे कंपेरिजन किया तो बिल्कुल ये हमें फर्स्ट ऑर्डर में मिल गई। फिर उसके बाद आप जानते हो क्या क्या प्रोसेस फॉलो की, पहला स्टेप था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, अगला स्टेप था जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया उसका दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद बाकी जो हमारा ये सिंप्लीफाई वगैरह वगैरह किया, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया, और फाइनली इंटीग्रेशन करके जो भी इधर उधर हमने इसको सिंप्लीफाई किया होगा, इधर उधर भाग गुणा जो भी किया, और फाइनली हमारे पास जो वाई था उसकी वैल्यू मिल गई, और हमारा जो ये फंक्शन था वो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि वाई में ही वो हमारा गिवन फंक्शन था जिसका कि ये डेरिवेटिव या ये डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी। तो ये था जी हमारा सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और आई होप जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।